एज ए निर्दलीय, इंडिपेंडेंट और जनता के हित में काम करने वाली, अपने क्षेत्र में, अपने महाराष्ट्र के हित में, मैं इस विपक्ष का नो कॉन्फिडेंट मोशन जो लाया इसका विरोध करती हूं। और हमारे आज सुबह से जब से डिबेट शुरू हुई है 12 बजे से, जब से अगर हमने देखा तो विपक्ष अगर बात कर रही है, ये नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया ही इसके लिए गया था कि महिलाओं पे होते हुए अत्याचार जो हुए हैं, मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए करके ये अविश्वास प्रस्ताव ये सदन में लाया गया है। हम महिलाएं ये पार्लियामेंट में बैठी हुई, हम महिला माँ फिर सांसद हैं। जब ये सदन में हम बैठकर देख रहे हैं, सुबह से देख रही हूं, विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है सिर्फ मोदी जी इज दी ओनली टारगेट, और महिलाओं पे कहीं पर भी सहानुभूति और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में, पार्लियामेंट में। जब भी बोल रहे हैं मणिपुर में जो अत्याचार हमारी महिलाओं पे हुआ है वो अतिशय सबसे खराब जो ये हुआ है मणिपुर में, उसका सभी ने निषेध करना चाहिए। हम महिलाएं, पुरुष, हमारे भाई, ये पार्लियामेंट में जितने लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सभी ने इसका निषेध किया है। पर विपक्ष को मेरा एक प्रश्न है, 4 तारीख को हुई घटना को जुलाई के पार्लियामेंट के एक दिन पहले वो पार्लियामेंट के पर्पसली वो वीडियो को वायरल करते हैं, और हमें जब पत्रकार आके वो वीडियो दिखाते हैं, मैडम यू नो अबाउट दिस वीडियो, व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर, प्लीज गिव अस सम बाइट और सम व्यू ऑफ योर्स। आई सेड विच वीडियो, व्हाट हैपेंड इन मणिपुर? इट हैपेंड ओनली इन 4 मई को हुई घटना को जुलाई में जब पार्लियामेंट होता है, एक दिन पहले एक पत्रकार आके वो न्यूज वीडियो हम लोगों को दिखाता है। मैं मांग करती हूं हमारी सरकार से कि जिसने भी ये पर्पसली ये वीडियोस वायरल किए और समाज में महिलाओं को इस सभागृह में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्ष ने किया है, इसके ऊपर चौकसी होकर इस पे जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। सर, जितना जिसने किया हुआ कृत्य है, जो जितना जिम्मेदार वो है, समाज में इस तरीके से महिलाओं पर हुई अत्याचार को खुलेआम मीडिया में लाकर, सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करने का जिन्होंने काम किया, उसका हम लोगों ने निषेध इस पार्लियामेंट से करना चाहिए। आज इस विपक्ष में इन लोगों ने लाई हुई नो कॉन्फिडेंट मोशन को, आज इनको एक प्रश्न है, इनके यहां पर एक भी विपक्ष में बैठी हुई महिला सुनने के लिए ये नहीं है कि जो सत्ता में बैठी है कि वो सरकार इनके बारे में, महिलाओं के बारे में कितनी सीरियस है। अगर ये सीरियस हैं, सर लास्ट वीक राजस्थान में हुई घटना के बारे में एक भी विपक्ष ने उसका उल्लेख नहीं किया। सर, जब एक महिला के साथ, नाबालिग के साथ में अत्याचार होता है, उसका रेप किया जाता है इतनी बुरी तरीके से और कोयले में डालकर उसकी आखिरी सांस निकलने तक उसे जलाया जाता है, और फिर जो बचता है उसे पानी में बहाया जाता है। सर, मेरा प्रश्न है इस विपक्ष को कि महिलाओं की इस्तेमाल आप राजनीति के लिए किया जा रहा है, महिलाओं को राजनीति का रोटियां बनाकर उस पर सेका जाने का इस्तेमाल हमारी महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है। विपक्ष से यह प्रश्न मेरा है कि अगर मणिपुर की महिलाएं हमारे लिए, सभी के लिए सम्माननीय हैं, हमारे देश में रहने वाली हर महिला हमारे लिए हमारा मान सम्मान, हमारा गर्व है, क्योंकि हम भी वो महिलाएं हैं। मैं विपक्ष से पूछती हूं कि अगर मणिपुर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं तो 4 मई को आपका डेलीगेशन वहां क्यों नहीं जाता? 3 महीने के बाद, पार्लियामेंट शुरू होने के बाद, आपके विपक्ष का पार्लियामेंट का पूरी टीम बनाकर आप वहां जाकर चौकसी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं? फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उसकी मां के रोना दिखाने के लिए? मैं पूछती हूं कि राजस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है, जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, तो विपक्ष का डेलीगेशन आज तक राजस्थान क्यों नहीं गया? पार्लियामेंट के विपक्ष के इन्होंने उत्तर देना चाहिए। ये मोदी जी को पूछते हैं वो मौन क्यों हैं। मैं विपक्ष को पूछती हूं, राजस्थान की घटना पे विपक्ष मौन क्यों है? बंगला में हुई बांग्लादेश में, सोगत काका, वी कॉल यू गूगल अंकल, इफ टुडे वी गो ऑन गूगल एंड वी सर्च ऑन गूगल कि सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे कहाँ है, तो वो हो गया सर, हो गया सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर।
सर महिलाओं पे चर्चा हो रही है, अगर पुरुषों को एक एक घंटा दिया जा रहा है तो हम महिलाओं को एटलीस्ट 5-7 मिनट तो देना ही चाहिए। सर लास्ट सर, हमारे आज एमपी हमारे कलीग ने महाराष्ट्र से श्रीकांत जी ने हनुमान चालीसा इधर पठन करके दिखाया। हमारे महाराष्ट्र में भी एसटी महामंडल में काम करने वाली महिलाएं, मैं सांसद नहीं, सांसद एक तरफ और महिला होने के नाते जब मैंने सिर्फ अनाउंस किया, मला भीती वाटत नव्हती श्रीकांत जी। आज जब आप यहाँ पे हनुमान चालीसा का पठन कर रहे थे, सिर्फ मैंने नाम लिया था कि हनुमान चालीसा पठन करूंगी, तो घर से घसीट के 14 दिन जेल में और 2 दिन लॉकअप में रखा था। पर आज मोदी जी की सरकार है, ये पार्लियामेंट में ऐसा अत्याचार कोई किसी पे करेगा नहीं। और एसटी महामंडल की महिलाएं जब अपने हक के लिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें लड़ना सिखाया है, अपने हकों के लिए रोड पे आकर अपनी आवाज बनना सिखाया है, वही आवाज जब महिलाएं एसटी महामंडल की महाराष्ट्र में उठा रही थी, तो वो महिलाओं को उठाकर लॉकअप में करीबन 1 महीना उन्हें सड़ने के लिए फेंक दिया गया था। तब ये विपक्ष कहां गया था? तब ये विपक्ष ने मौन धारण क्यों किया था? ये चीजें भी इनको उत्तर देना चाहिए। सिर्फ मणिपुर, महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे होने वाली पीड़ा, ये इनका विषय नहीं। सिर्फ मोदी जी का नाम है तो इनको विरोध करना है, यही इनका एजेंडा बना है। ये क्या नारा दे रहे हैं सर? 1 सेकेंड, ये क्या नारा दे रहे हैं? इंडिया, ये क्या नारा दे रहे हैं सर? इंडिया। 1 सेकेंड सर, लास्ट 1 मिनट सर, लास्ट 1 मिनट। यू हैव मेड योर पॉइंट सर, 1 मिनट। ये विपक्ष क्या नारा दे रही है कि इंडिया इंडिया इंडिया? अरे इंडिया ही मोदी जी को बनाई है, इंडिया ने ही मोदी जी को ये पार्लियामेंट हाउस में ऐसे प्राइम मिनिस्टर लाई है। आज भी इंडिया मोदी जी के साथ है। ये विपक्ष को मौन धारण किस विषय पे रखा है? इनको उत्तर देना ही पड़ेगा। ये मेरा प्रश्न विपक्ष को है। बस इतना ही कहती हूँ सर, महिलाओं का इस्तेमाल राजनीति रोटियां सेकने के लिए नहीं है। महिलाओं का सम्मान करना सीखे विपक्ष के लोग। अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जो संयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज, हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार, इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है। और सर, सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड यूजिंग वुमेन as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good point. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है, और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। सर, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। सर, अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में सर। और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सुले जी ने कहा, ऐसे लगभग 4000 एफआईआर इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं, सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। सर, लगभग 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वह अपने घर में नहीं रह रहे हैं। 14,000 चिल्ड्रन आर डिस्प्लेस सर इन दिस, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल्स, एंड सर देयर आर मोर देन 150 डेथ्स। सो तो ये भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है। सो वी जस्ट रिक्वेस्टेड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू कम टू द हाउस
and so that we can talk about it, so that we could just share our viewpoints with the Honorable Prime Minister, जिससे Honorable Prime Minister के हम सामने बात रखना चाहते थे, लेकिन Honorable Prime Minister आज भी मौजूद नहीं है। इस चीज़ की हमें हमेशा कमी महसूस होगी। सर, सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे, उनका विशेष धर्म था कि वह इस वायलेंस को रोकने का काम करे। सर, इट इज़ अ बॉर्डरिंग स्टेट, हमारी फुल आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड रहती है, असम राइफल्स वहाँ पे है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहाँ की तो विद इन 2 days सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन वॉज नॉट राइट, और सर आज भी सरकार डिसेप्शन मोड पे ही है। सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड, हमेशा उन्होंने कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है सर। सो क्या मणिपुर हमारा परिवार नहीं है सर? क्या हमारे देश का अंग नहीं है सर? तो यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मणिपुर को क्यों दिया जा रहा है सर? सर, बीजेपी की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर, और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार हैं सर। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, internal security is at risk not only in Manipur sir, but also in Mizoram, Tripura, South Assam sir, and Haryana sir. As we see the elections are coming by, the deteriorating law and order condition and the sense of security is deteriorating among the people of this country sir. So the external security of the country and the integrity of our borders is also at the risk. Sir, गौरव जी ने कहा कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री के बीच में और चाइना के प्रधानमंत्री के बीच में। सो वी वांट कि जो चाइना के साथ अनरिजॉल्व्ड इशू है रिगार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री 2 साल से सर इस पे खुले तौर पे सदन पे बात होनी चाहिए। एंड सर, मौजूदा सरकार इन्फिल्ट्रेशन में बात करती है कि माइग्रेंट्स आ गए हैं सर, but the government can always work on the infiltration by controlling the borders, sir. यह सरकार बॉर्डर से कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, क्यों इन्फिल्ट्रेशन होने दे रही है सर? सर, आज की तारीख में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आप जनता का सर, जहां समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो। सर, आज की डेट में सर जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है सर, सब परेशान है, चाहे वो स्कूल की फीस हो, चाहे वो मेडिकल बिल्स हो, चाहे वो रेंट्स हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो लैंड प्राइसेस हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल और केरोसिन के दाम हो, चाहे वो बिजली हो सर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और साथ में देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और बिजली भी मुहैया नहीं करा पा रही है यह सरकार सर। फार्मर्स, हमारे किसानों की जो स्थिति है आज के भारत में सर, farmers are having the worst time ever in the independent India. सर, आप 3 कानून लेके आए, काले कानून, न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुहैया कराएगी हमारे फार्मर्स को, which has not yet materialized sir. सर, आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट की जाती है, लेकिन इसका जो मुनाफा होता है सर, वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। तो ये किसान भाइयों को जो मुनाफा नहीं मिल रहा है, ये मुनाफा जाता कहाँ पे है सर? इतनी महंगाई हो गई है कि सर महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। वो न्यूट्रिशन के एंगल से सर कोई थाली, जैसे कि सुप्रिया सुले जी ने कहा था कि आज की डेट में एक थाली की कीमत लगभग 500 रुपए से भी ज्यादा है सर। अगर वो चाहती है कि दाल रोटी सब्जी पनीर उसकी थाली में हो, तो महिला नहीं कर पा रही हैं सर। Sir, BJP is destroying the administrative and financial federalism espoused by the framers of the Constitution. Sir, they are destroying the institution right from EC, ED, CBI to others. Sir, they are using them as tool to harass the people of the country, sir. And sir, the government of India की minister ने तो यहाँ खड़े थी वो, और उन्हें सीधे थ्रेटन किया कि आपके घर भी ईडी भेज देंगे। सर, दिस इज अ न्यू लॉ इन आवर डेमोक्रेसी। सर, देयर हैज बीन रेगुलर
अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। सर, बेरोजगारी से युवा परेशान है आज की तारीख में। सर, अग्निवीर जैसी योजनाएं जब ये सरकार लेके आती है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, आप हमारे नौजवानों को वर्दी तो पहनाएंगे लेकिन 4 साल बाद आप उनकी वर्दी उतारने का भी काम करेंगे। So, as per the Rajya Sabha question reply, almost 1.2. Sir, please. You cannot ask her to stop. Sir, as per the Rajya Sabha questions reply, almost 1.26 lakh positions are vacant in Uttar Pradesh of teachers for classes 1 to 8 in the government schools. Similar situation is there in UP Police, in the hospitals, in nurses, in ITIs, in PHCs, in home guards, in universities and much more, sir. Sir, all the government of India schemes have failed and collapsed, sir. Be it Skill India develop, be it Skill India, Make in India, Digital India, स्वच्छ भारत अभियान। सर, लखनऊ आके देखिएगा क्या स्वच्छ भारत अभियान है सर। सर, बनारस को क्योटो बनाने की बात कही गई थी सर। सर, सारे झूठे वादे थे सर। बीजेपी पीपल इंडल्ज इन द पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड, हेट एंड रूल। लोगों में विभाजन करके आप शासन करना चाहते हैं सर। द कंडीशन ऑफ द OBCs, the SCs, the STs, women and minorities is threatened every day by this government, sir. They feel as if they are the second-class citizens, sir. Sir, you gave him so much of time, sir. I would request, sir. It is proportionate time. Sir, ये अनुपात में होता है। आप प्लीज, नो प्लीज, ये समय का जो आवंटन है वो अनुपात में होता है, प्लीज। Sir, the position of OBCs, SC, STs, women, minorities is threatened every day in this government. They feel as if they are the second-class citizens. Police has become a tool of harassment, sir. Sir, a family in Uttar Pradesh was burnt alive by the UP police in Kanpur Dehat, sir. Sir, I would request you and आप रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो आए। सब बहुत ही सदन में लोग बहुत कम हैं। थैंक यू। आएंगे, ठीक है सर। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर सर। टुमारो सर, जी आप कंप्लीट कीजिए बस। ओके सर, 1942 में सर 8 अगस्त के दिन ही क्विट इंडिया मूवमेंट की स्थापना हुई थी सर। आज भी 8 अगस्त है एंड सर मैं कहना चाहूंगी बीजेपी के लोगों से कि स्टॉप डिवाइडिंग आवर कंट्री, स्टॉप डिवाइडिंग इंडिया। सर, इन्हीं वर्ड्स से आई वुड लाइक टू थैंक यू।